बहुत खुशी होती है जब दिन की शुरुआत वीआईपी से होती है हाँ। और एक अच्छी गुड मॉर्निंग के साथ शुरुआत होती है। क्योंकि वेस्टीज में हम लोग कभी गुड इवनिंग या गुड नाइट नहीं बोलते, हम लोग हमेशा बोलते हैं गुड मॉर्निंग। और आपने बिल्कुल सही कहा, आपने और हमने साथ में बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करी हैं। इनफैक्ट जब पिछली बार दिल्ली वीएलसी थी तो मुझे बहुत खुशी थी कि आधे से ज्यादा टीम आपकी बैठी हुई थी, लगभग सारे लोग वहां पर ये थे। ये आपकी फैन फॉलोइंग थी सर, ये आपकी फैन फॉलोइंग थी, पता है आपको? ये और ये आपका जो है ना। आपकी लीडरशिप भी थी सर। सो ओके, सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। में ये जो ट्रेनिंग है हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग होने वाली है और इन 3 दिनों के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि नॉर्मली हम जब भी ये ट्रेनिंग करते हैं तो ये पूरे दिन का सेमिनार होता है, पूरे दिन की मीटिंग होती है। आप में से बहुत से लोगों ने लाइव वीआईपी अटेंड करी होगी, बट आई थिंक आज आप टेक्नोलॉजी का फायदा देखिए कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको वीआईपी पास लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी का ट्रेनर खुद आपके घर में आके आपकी स्क्रीन पे आके आपको वीआईपी ट्रेनिंग दे रहा है। तो अगर कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। तो आज इस ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि एक चीज जो हम सब में कॉमन है कि हम सारे लोग सफल होना चाहते हैं, हम सब लोग कामयाब होना चाहते हैं। और हम सब ने वेस्टीज का चुनाव इसलिए किया है ताकि हम अपनी जिंदगी में कुछ अलग कर पाए, कुछ बड़ा कर पाए। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा। सर मेरी आवाज में डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही? इज इट क्लियर? नहीं नहीं, क्लियर है, क्लियर है, आप ओके, क्लियर है थैंक सिद्धार्थ यू सर, थैंक बिल्कुल। यू। तो एक चीज मैं जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक चीज कही थी एक बार। उन्होंने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा पागलपन क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा पागलपन ये है कि हम किसी भी काम को एक ही तरीके से करते रहें और हर बार ये सोचे कि रिजल्ट कुछ और आएगा। तो अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं और अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं जो अभी तक हमारे पास नहीं था, तो हमें जिंदगी में एक नई दिशा में, एक नई डायरेक्शन में काम करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत जरूरी है। एज यू मस्ट हैव राइटली हर्ड, देयर इज नो गेन विदाउट पेन। तो आज वेस्टीज के बिजनेस को क्यों करना है, सबसे पहले आज मैं आपसे वो बात करूंगा। क्योंकि बहुत जी सारे लोग बोलिए कई सर। बार सवाल ये करते हैं कि सर लोगों को प्लान कैसे दिखाएं, प्रोडक्ट कैसे समझाएं, मीटिंग कैसे करें, लिस्ट कैसे बनाएं, इनवाइट कैसे करें, नेटवर्क कैसे बड़ा करें, चेक कैसे बड़ा करें। ये सारी जो सवाल हैं आपके, ये बहुत कॉमन सवाल है। और आज इन सवालों का जवाब आपके अपलाइंस के पास भी है, आपके अपलाइन के अपलाइंस के पास भी है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने सफलता हासिल करी है, कामयाबी के शिखर तक ये लोग पहुंचे हैं। तो समय के साथ आपको हर सवाल का जवाब मिलता रहेगा और आप इस बिजनेस में निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि जो चीज सबसे पहले इस बिजनेस में सफल होने के लिए चाहिए वो है एक वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। नाउ कमिटमेंट की अगर हम बात करें, दुनिया में कोई भी काम, किसी भी फील्ड में अगर हम सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास कमिटमेंट लेवल हाई होना जरूरी है। कमिटमेंट लेवल क्यों हाई होना जरूरी है? बिकॉज जब मुश्किलें आती हैं, जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, या कई बार जब फील्ड में काम करते हुए आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, तो टिकता वही है जिसका कमिटमेंट लेवल स्ट्रांग होता है। रुकता वही है, आगे वही बढ़ता है जिसका कमिटमेंट लेवल स्ट्रांग होता है। और कमिटमेंट लेवल को स्ट्रांग करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने कोई भी काम क्यों करना है। जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा कि क्यों हम वेस्टीज में आए हैं, तब तक शायद इस बिजनेस के अंदर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और वो कमिटमेंट लेवल हमारे अंदर नहीं आ पाएगा। और शायद हम किसी और के अंदर भी वो कमिटमेंट पैदा ना कर पाए। क्योंकि नॉर्मली जब आप किसी व्यक्ति को प्लान देने जाते हो, जब आप किसी से मीटिंग करने जाते हो, तो लोगों का यही सवाल होता है कि मैं क्यों करूं, राइट? क्यों आऊं मैं वेस्टीज में? और उस सवाल का जवाब मेरे पास होना बहुत जरूरी है, तभी शायद एज एन अपलाइन मैं किसी व्यक्ति को गाइड कर सकता हूं। तो यहां पर आज हम बात करेंगे क्यों वेस्टीज को एक करियर, एक जीविका के तौर पे चुना जाए। आई थिंक ये वर्ड जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सुना है, देखा है। करियर, साइकिल के पीछे वाला क्या होता है? कैरियर। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों से करियर की बात कर रहा हूँ। जब हम छोटे थे तो हम में से बहुत से लोग बचपन में बोलते थे मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, आईएएस बनूंगा। यानी कि कुछ ना कुछ बड़ा, कुछ ना कुछ अच्छा अपने जीवन में हर कोई करना चाहता है। लेकिन एक आइडल करियर, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो,
उसके अंदर कुछ चीजें कॉमन होती हैं। नंबर 1, एक आइडल करियर वो होता है जो आपकी जरूरतों को पूरा करने का काम करे। इसलिए ये पहला स्टेप होता है, और आई थिंक आज की डेट में आप जो भी काम कर रहे हो, बीइंग चाहे आप जॉब कर रहे हो या आपका अपना कोई काम हो या किसी भी तरीके के व्यवसाय में आप हो, आपकी आज बेसिक नीड्स तो पूरी हो ही रही है, राइट? तो क्या सिर्फ बेसिक नीड्स को पूरा करना ही, क्या जरूरतों को पूरा करना ही एक करियर का काम है? तो फिर तो हम यही बोलते हैं कि यार अभी तक कट गई, आगे भी कट जाएगी, जैसी कटी वैसी काट लेंगे, रोटी कपड़ा मकान, जिंदगी में इससे ऊपर और क्या चाहिए? तो ये तो शायद आज की डेट में बहुत कॉमन है और हर व्यक्ति के पास है। लेकिन अगर एक आइडल करियर की यही परिभाषा होती तो शायद जिंदगी में लाइफ में आपको और जो अलग अलग फील्ड्स में सफल लोग हैं वो आपको नहीं नजर आते। क्योंकि एक आइडल करियर सबसे पहले आपको क्या दे? एक आइडल करियर वो है जो आपको जिंदगी में सिक्योरिटी देने का काम करे। अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि आज की डेट में जो काम आप कर रहे हैं, चाहे आपकी नौकरी हो या आपका बिजनेस हो या आपका अपना कोई भी काम हो, उस काम से आपको इनकम कब तक आएगी? उस काम से ऑब्वियसली आपको इनकम तभी तक आएगी जब तक आप काम कर रहे हैं। 95% लोग इस धरती पे ऐसे हैं, इस प्लैनेट पे ऐसे हैं, जिनकी जिंदगी में उन्हें पैसा तभी तक आता है जब तक वो काम कर रहे होते हैं। एक व्यक्ति में जितनी क्षमता आज है काम करने की, शायद आज के 10 साल बाद उसमें उतनी क्षमता नहीं होगी, राइट? सेम गोज इन, चाहे आप अपनी दुकान संभाल रहे हो या अपना किसी प्रकार का और काम कर रहे हो, आप देखते हैं कि एक डॉक्टर, एक लॉयर या एक इंजीनियर, किसी भी फील्ड में आप हो, आपको इनकम तभी तक आती है जब तक आप काम करते हैं, राइट? 95% लोग इस पृथ्वी पे ऐसे हैं जिनको एक्टिव इनकम आती है। बट क्या मेरी जिंदगी में मेरे पास सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए? सिक्योरिटी होने का मतलब कि अगर आज मैं मेहनत कर रहा हूं, आज मैं काम कर रहा हूं, तो उस मेहनत का रिटर्न मुझे आने वाले 5 साल या 10 साल बाद मुझे और मेरे परिवार को भी मिले। आप देखते हैं 5% लोगों के पास वो सिक्योरिटी हो सकती है, जैसे कोई बहुत पहले से पैसे वाला है, या मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पेशे से साइंटिस्ट है या लेखक है जिसको रॉयल्टी इनकम आती है, वो भी बहुत कम लोगों को आती है। लेकिन 95% लोग आज एक्टिव इनकम पे जिंदा हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे लोगों की जिंदगी में सिक्योरिटी का होना बहुत जरूरी है, जो एक आइडल करियर आपको जरूर दे। और एक आइडल करियर में क्या होना चाहिए? एक आइडल करियर सिक्योरिटी देने के साथ साथ आपको मान सम्मान दे। आज जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो या किसी भी काम में हो, उस काम को करते हुए आज क्या आपके पास वो मान सम्मान, वो पहचान क्या अभी तक आप बना पाए जो शायद आप डिजर्व करते हो? क्योंकि आपको हो सकता है आप जिस भी शहर में रहते हो, आपको शहर में शायद एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल जानते होंगे, आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, जानने वाले वो ही जानते हैं। लेकिन आज अगर मैं वेस्टीज की बात करूं तो वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस है जो आपको आने वाले समय में, शायद इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां पे लोग आपको नहीं जानते होंगे। आज आप देखते हैं वेस्टीज के अवार्ड फंक्शंस के माध्यम से, वेस्टीज की वॉइस मैगजीन के माध्यम से, वेस्टीज की कार बुक के माध्यम से आज पूरे इंडिया के अंदर हमारे लीडरशिप को, हमारे दोस्त, हमारे जितने भी सफल लीडर्स हैं उनको पूरा इंडिया जानता है। और इंडिया के बाहर जहां भी वेस्टीज है वहां भी उनकी एक पहचान है। आज लोगों के पास लाइफ में एक सिक्योरिटी है। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ वेस्टीज में जो आज शायद उतनी मेहनत, उतना काम नहीं करते जो उन्होंने शुरुआत में किया था, लेकिन आज भी उनको 2, 4, 5 लाख रुपए महीने का नेटवर्क के माध्यम से आता रहता है, क्योंकि उनकी टीम्स आज भी काम कर रही हैं। पूरे इंडिया में आज लोग उनको जानते हैं। और एक आइडल करियर वो होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स जो आपके ड्रीम्स को पूरा करने का काम करे। अगर मैं बात करूं वेस्टीज की, तो ऑब्वियसली वेस्टीज के माध्यम से लोगों ने आज अपने ड्रीम्स को पूरा किया। आप देखते हैं ऑडी, BMW, एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल, फॉरेन टूर्स और अपने खुद के मकान लोगों ने बनाए, और जिंदगी में हर वो सपना पूरा किया जो शायद वो देखते थे। क्योंकि एक आइडल करियर सिर्फ मेरी जरूरतों को अगर पूरा कर रहा है तो आई थिंक मुझे सोचने की जरूरत है कि मैं सपने भी देखता हूं। आप भी सपने देखते होंगे, आई थिंक हम सब सपने देखते हैं। और अगर सपने देखते हैं तो उन सपनों को पूरा करने का हक भी हम रखते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म भी, कोई जरिया भी होना चाहिए, राइट? बहुत सारे लोगों ने आधी से ज्यादा जिंदगी ये सोच के निकाल दी कि यार अभी तक सपने पूरे नहीं हुए तो अब क्या होंगे। लेकिन एक चीज याद रखना कि जो अभी तक नहीं हुआ वो आपकी जिंदगी में अब जरूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब आप एक
सही जगह पर, सही समय पर और सही अप्लायंस के साथ मौजूद हूं। आप कौन हो, आप कहां से आए हो, वेस्टीज में वो मायने नहीं रखता। कई बार लोग बोलते हैं मेरी उम्र बहुत है, तो मैं कहता हूं 70 साल से ऊपर की उम्र डीसी राजपूत जी की है या रमेश पुनानी जी की है, और आज वो लाखों रुपए महीना वेस्टीज से कमा रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं मैं स्कूल नहीं गया, तो एमडी मोइन खान है, और ऐसे कई उदाहरण है जिन लोगों ने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, आज वो लोग इस बिजनेस के अंदर 4 से 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे क्लास का काम नहीं है, मेरा तो फील्ड अलग है। तो मैं ऐसे कितने डॉक्टर्स को जानता हूं, कितने इंजीनियर्स, कितने लॉयर्स, कितने टीचर्स जो आज वेस्टीज के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सफल हैं। बहुत सी लेडीज बोलती है मैंने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा, तो आज कितनी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जिनको आप वेस्टीज में सफल देखते हैं, कामयाब देखते हैं। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना कॉलेज खत्म करते ही सीधा वेस्टीज में कदम रखा और आज वो लाखों रुपए महीने की इनकम पे है। तो यहाँ पर आप कौन हो, आप कहां से आए हो, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे 3 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहूंगा, और ये 3 सवाल बहुत जरूरी है, इनको आप अपने आप से करिएगा। क्या आप अपनी आय से खुश हैं जो आप हर महीना कमाते हैं? क्या आप अपनी इनकम से सेटिस्फाइड हो? आर यू हैप्पी विद इट? और अगर इस सवाल का जवाब ना है तो आज आप बिल्कुल सही जगह पे आए। दूसरा सवाल, क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी या बिजनेस से संतुष्ट हो? जो काम फिलहाल में आप कर रहे हो, क्या उस काम को करते हुए आपको आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या जिंदगी में कोई ग्रोथ आपको नजर आ रही है? और अगर नहीं तो माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में एक चीज याद रखिएगा कि हमारे को किसी भी काम में लगातार कोई भी ऐसा काम हमें करना चाहिए जो सिर्फ हमारी जरूरतों को नहीं बल्कि हमारे ड्रीम्स को पूरा करने का भी काम करता हो। और तीसरा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा, क्या जिंदगी में कोई विकास योजना है? विकास योजना का मतलब कि आपने ये सोचा कभी कि आने वाले 3 साल बाद मेरी इनकम कितनी होगी, आने वाले 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसे होगी, या 10 साल बाद, या आने वाले 30 साल बाद लाइफ कैसी होगी? इस धरती पे सबसे मुश्किल काम अगर कोई है तो वो है सोचना। एक एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि सर, अरे क्या सोचना इतना लंबा सर, आप क्या 3 साल 5 साल की बात कर रहे हो, अगला पल नहीं हुआ तो मैं एक ही बात कहता हूं, नहीं हुआ तो एक अलग बात है, लेकिन अगर हुआ तो शायद वैसा ही होगा जैसा आज है। आप में से बहुत से लोगों के स्कूल बच्चे अभी स्कूल जाते होंगे, कई लोगों के बच्चे हैं जिनके अभी एग्जाम आने वाले होंगे। तो अब अगर अपने बच्चों को आप ये बोलो कि बेटा पढ़ ले, मार्च आने वाला है, और बच्चा बोले कि पापा रहने दो, मम्मी रहने दो, पिछले साल भी पढ़ाई करी थी, लॉकडाउन लग गया, इस साल भी लग गया, तो अब आप उसको क्या जवाब दोगे? कि अगर लग गया तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर नहीं लगा और तेरी तैयारी नहीं हुई तो फिर क्या होगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मत सोचो अगला पल होगा या नहीं, लेकिन अगर होगा तो वैसा ही होगा जैसा आज है। और यहाँ पर मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर मैं आपके परिवार, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, उनके भविष्य को सिक्योर करने की बात कर रहा हूं। आप एक चीज समझिए, आज की डेट में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखते हैं पेट्रोल का प्राइस आज 100 रुपए से ऊपर है। अब सरकार चाहे किसी भी पार्टी की आ जाए, डजेंट मैटर, लेकिन एक चीज आपको पता है कि पेट्रोल का प्राइस कभी 50 रुपए लीटर होने वाला नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, इंसान की जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है, आज हर व्यक्ति के मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन है, आज सबके घर में टीवी है, सबके घर में फ्रिज है, सबके घर में वॉशिंग मशीन है। तो अगर हम देखें पिछले कई सालों में हमारी जो जरूरतें थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन उस हिसाब से इंसान की इनकम नहीं बढ़ी। एक व्यक्ति जो जॉब करता है वो महीने की पहली तारीख को राजा होता है। आप देखते हैं फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, क्या चाहिए बताओ? और महीना खत्म होते होते कई बार ये हालत हो जाती है कि घर वालों से उधार मांगना पड़ता है, राइट? अपने लिए अगर कोई शर्ट पसंद आ गई, कोई जैकेट पसंद आ गई, तो उसका डिजाइन बाद में देखेगा, कलर, बटन, ब्रांड बाद में देखेगा, पहले वो व्यक्ति उसमें क्या ढूंढेगा? प्राइस टैग। आप देखते हैं बहुत से लोग कई बार होटल जाते हैं, डिश बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे प्राइस। और यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि आज जिन भी लोगों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं और जो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, तो एक चीज आप जरूर मानिए कि आने वाले समय में हायर एजुकेशन की कॉस्ट हमारे देश में और ज्यादा बढ़ने वाली है। आज एक बच्चे को अगर हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, या किसी भी फील्ड में कामयाब बनाना चाहते हैं, और अगर आज वो पढ़ रहा है, तो आने वाले 10 साल बाद या 5 साल बाद शायद
जो एजुकेशन उस बच्चे को चाहिए, हो सकता है वो बच्चा उसके लिए तैयार हो, लेकिन बहुत बार फैमिलीज तैयार नहीं होती, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के करके, फाइनेंशियल क्राइसिस के करके। और कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो शायद अपने उस करियर या उस फील्ड को नहीं चूज कर पाते जिसको वो करना चाहते थे या जिसको वो डिजर्व करते थे। क्यों? क्योंकि बच्चा तैयार था लेकिन फैमिली तैयार नहीं थी। तो आज अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, तो सिर्फ अपने लिए नहीं करना, इनफैक्ट अपने आने वाली पीढ़ियों को सफल बनाने के लिए करना। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि लाइफ में कुछ ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ी आपको याद रखे, राइट? या तो कुछ ऐसा कर जाओ जो लिखने लायक हो, या कुछ ऐसा लिख जाओ जो जो पढ़ने लायक हो। तो यहां पर अगर हम बात करें अपनी, चलो किसी और की बात नहीं करते, सिर्फ अपनी बात करते। एक उम्र के बाद बुढ़ापे में आते आते हर इंसान के पास दो चीजें होना बहुत जरूरी है, और वो होनी ही चाहिए। नंबर 1 अच्छी सेहत, और नंबर 2 अपनी खुद की जेब का कमाया हुआ पैसा। अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं बुढ़ापे में, तो आपका परिवार, आपकी फैमिली के बाकी मेंबर्स निश्चित तौर पर आपके रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपको इन्वॉल्व भी रखेंगे। और मेरी बात का बुरा मत मानना कि अगर ये दो चीजें ना हो हमारे पास बुढ़ापे में, तो जरूरी नहीं है कि परिवार या जो लोग हैं वो रिस्पेक्ट दें। यहाँ पर मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी वैसे ही बिताना चाहते हो जैसे आपने अभी तक बिताई थी, या आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो? क्योंकि अगर लाइफ में कुछ अलग चाहिए तो आज एक अलग दिशा में सोचना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, राइट? यहां पर हम बात कर रहे हैं जीविका का वर्क, मैं बात कर रहा हूं जीविका, राइट? कि आप वेस्टीज को एक जीविका के तौर पे, एक करियर के तौर पे क्यों चुने? तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए अलग अलग तरीके के काम होते हैं। जैसे जॉब एक प्रकार का करियर है, अपना ट्रेडिशनल बिजनेस एक प्रकार का करियर है, और वेस्टीज भी एक प्रकार का करियर है। अब जब आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हो, तो उस काम को करते हुए आपने वेस्टीज के लिए समय क्यों निकालना है? आई थिंक उसके लिए आपको डिफरेंस समझना होगा, आपको पोटेंशियल समझना होगा कि किस कैटेगरी का क्या पोटेंशियल है। कि अगर मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूं, मुझसे बोल रहे हो यार वेस्टीज में रोज के 2 घंटे लगाया कर, या हफ्ते में 14-15 घंटे तो वेस्टीज में भी दिया कर, तो मुझे डिफरेंस तो समझ में आना चाहिए ना कि जो मैं कर रहा हूं उसके अलावा जो आप मुझे करने के लिए बोल रहे हो उसमें और इसमें क्या अंतर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी और एक बैलगाड़ी, गाड़ी और बैलगाड़ी, इन दोनों के पोटेंशियल में अंतर है। दोनों गाड़ियां, एक गाड़ी और रेलगाड़ी, दोनों का पोटेंशियल अलग है। तो उसी तरीके से आज हमें यह समझना जरूरी है कि जॉब में और वेस्टीज में क्या अंतर है, या अगर मैं कोई ट्रेडिशनल काम कर रहा हूं तो उसमें और वेस्टीज में क्या अंतर है, ताकि मैं अपने लिए डिसीजन ले पाऊं कि उस काम को करते हुए आज मुझे वेस्टीज क्यों करना है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें जॉब की, तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए, नौकरी ऑब्वियसली बहुत सारे लोग करते हैं अपना पोषण पालन करने के लिए, अपना और अपने परिवार का। लेकिन नौकरी के बारे में एक चीज कही जाती है कि जिसमें कभी नो ना करी वो होती है नौकरी। आमतौर पर आप जॉब में कभी ना नहीं बोल सकते, आपको हर बार क्या बोलना होता है? यस बॉस। आज 12 घंटे काम करना पड़ेगा, यस बॉस। छुट्टी वाले दिन भी आना पड़ेगा, यस बॉस। ओवर टाइम करना पड़ेगा, यस बॉस। तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, यस बॉस। नाउ जब हम जॉब की बात करते हैं तो जॉब, ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं, आप करते रहिए। मैंने अभी भी आपको ये नहीं बोला कि आप जॉब छोड़ दो, ठीक है, जॉब करना इट्स ओके, लेकिन उस जॉब के साथ वेस्टीज को क्यों करना है? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। नौकरी में आप कितने घंटे काम करोगे इसका डिसीजन कौन लेगा? आपकी कंपनी जिसके लिए आप काम कर रहे हो। वेस्टीज में आप कितने घंटे काम करोगे इसका डिसीजन कौन लेगा? आप खुद। नौकरी में आपका प्रमोशन होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कौन डिसाइड करेगा? आपकी कंपनी जिसके लिए आप काम कर रहे हो। वेस्टीज में आपका प्रमोशन कब होगा, आपका लेवल कब बढ़ेगा, आपका चेक कितना बढ़ेगा, आपकी इनकम कितनी बढ़ेगी, उसका डिसीजन अगर कोई लेगा तो वो लेंगे आप खुद। यहां पर मैं सिर्फ एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फुल टाइम नौकरी करने के बाद भी बहुत बार लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और कोई हो ही नहीं सकती। उसका रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि बहुत से लोग जॉब करते हैं और कहते हैं मैं अपने लिए कुछ करूंगा, अपना बिजनेस करना चाहता हूं, अपने लिए काम करना चाहता हूं। लेकिन अपने लिए काम करने के लिए वो व्यक्ति ना तो कभी पूरा समय निकाल पाता और ना इन्वेस्टमेंट कर पाता। तो आप अगर जॉब कर रहे हो और अगर आप आने वाले समय में अपने लिए कुछ करना चाहते हो एंड यू वांट टू बी योर ओन बॉस, तो आई थिंक इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और कोई नहीं है। क्योंकि आज अगर आप सिर्फ जॉब कर रहे हो
तो आने वाले 10 साल बाद भी आप जॉब ही करते रहोगे, आप उसी फील्ड में रहोगे। और अगर आप अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हो या जिंदगी में अपने लिए कुछ करना चाहते हो, और उस फुल टाइम जॉब के साथ अगर आज आपने पार्ट टाइम वेस्टीज शुरू कर दिया, तो माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले 3 साल बाद जॉब करनी है या नहीं करनी, उसका डिसीजन आप खुद ले सकते हो, राइट। सो जॉब के साथ आज कितने ऐसे लोग हैं वेस्टीज में जिन्होंने अपनी जॉब के साथ वेस्टीज को बिल्ड किया और आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, बहुत कामयाब है, बहुत सफल है। और मैं ऐसे भी कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने आज अपनी जॉब को भी क्विट कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं यार मेरे पास ऑलरेडी इतनी इनकम है कि आई डोंट नीड टू जॉब। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, सुरेश श्रीवास्तव जी जो भोपाल से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने लगभग 35 साल नौकरी करी और 35 साल की नौकरी के बाद 1 लाख रुपए की आमदनी पर रिटायर हुए। और आज अगर हम वेस्टीज से बात करें तो उनकी लगभग 14-15 लाख रुपए ऑन एन एवरेज इनकम है, राइट। तो ऐसे कितने उदाहरण आज हमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की। तो आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं मैं अपना खुद का कुछ काम करना चाहता हूं या मैं अपने लिए काम करना चाहता हूं, और बहुत से लोग अपने लिए बिजनेस कर भी रहे होते हैं। अब अगर हम बिजनेस की बात करें, जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो बिजनेस होता है उसके अंदर एक चीज बहुत कॉमन है कि आप कोई भी बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर आप बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर आप छोटे लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और कुल मिलाकर अगर आप किसी भी बिजनेस को करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करके काम कर रहे हो तो वहां पर कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर हमेशा जुड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। और आप एक चीज देखते हैं कि कई बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी पूरा पूरा परिवार मिलकर एक बिजनेस को चला रहा होता है। उस परिवार में, उस बिजनेस के अंदर बेटा भी है, दादा भी है, पोता भी है, कि पहले दुकान दादाजी चलाते थे, फिर बेटे ने चलाई, फिर पोते ने चलाई। मतलब ये बात कही जाती है कि एक बिजनेस को सेट करने के लिए एक पीढ़ी उस बिजनेस को शुरू करती है, दूसरी उसे चलाती है और तीसरी उससे कमाती है। कई बार ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने तक हमें वेट करना पड़ता है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। और ब्रेक इवन तक पहुंचने में आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, आपको 1 साल भी लग सकता है, आपको 2 साल भी लग सकते हैं। और आज की डेट में अगर हम बात करें, कोई भी बिजनेस आप देखिए ऐसा नहीं है जिसके अंदर कंपटीशन बहुत लिमिटेड हो, बल्कि हर बिजनेस के अंदर कंपटीशन अनलिमिटेड है। और बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आज एक छोटे व्यापारी से सीधा कंपटीशन कर रही है। एक कपड़े वाले का कंपटीशन एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ है जो अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन सप्लाई करती है। अपने कपड़े ऑनलाइन भी बेचती है, ऑफलाइन भी बेचती है। उस कंपनी में ज्यादा ऑफर्स हैं, ज्यादा डिस्काउंट है, ज्यादा बेनिफिट है। तो एक कंज्यूमर वहीं से लेना पसंद करेगा जहां उसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। आप देख रहे हैं एक सब्जी वाले का कंपटीशन बिग बास्केट के साथ है या ग्रोफर्स के साथ है। और एक चीज और मैं जरूर कहूंगा कि आपके किसी भी बिजनेस के अंदर ऑब्वियसली समय के साथ ग्रोथ हर व्यक्ति को चाहिए, राइट। लेकिन आप देखिए कितने ऐसे बिजनेस है जो समय के साथ विलुप्त हो गए। आप देखते हैं आज के डेट में आपको कहीं पर भी नोकिया का फोन नजर नहीं आता। बहुत कम लोग नोकिया का फोन यूज करते हैं। LML का स्कूटर आपको नजर नहीं आता। आज के डेट में PCO बूथ आपको नजर नहीं आते। आज के डेट में VCR आपको नजर नहीं आता। आज के डेट में कोई व्यक्ति स्क्रैच कूपन खरीद के 50 रुपए का अपना मोबाइल रिचार्ज नहीं करता, क्योंकि वो चीज आप ऑनलाइन कर सकते हो। आज के डेट में कोई वीडियो गेम की दुकान पे जाके सिक्के वाली मशीन में वीडियो गेम नहीं खेलता। आज की डेट में कोई व्यक्ति कैसेट की दुकान पर जाकर अपने 10 गानों की लिस्ट नहीं पकड़ाता कि भैया मेरे 10 गाने भर देना। आज की डेट में आप देखते हैं कोई अलार्म क्लॉक नहीं खरीदता। इनफैक्ट कितने ऐसे बिजनेस आपने अपने आसपास देखे जो समय के साथ या तो बहुत पीछे चले गए या विलुप्त हो गए, बिकॉज टाइम बहुत तेजी से मूव कर रहा है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी बिजनेस के अंदर हो, आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आज की डेट में मैं जो काम कर रहा हूं उस काम से मुझे आने वाले 5 साल बाद या 10 साल बाद कितनी ग्रोथ, कितनी इनकम आने की संभावना है, या किस तरीके के कंपटीशन को मुझे फेस करना पड़ेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, अभी पहले जब इंडिया में कंप्यूटर आया था नया नया 90s के दौर में, आपको याद हो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बहुत चलते थे। आज इतने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं चलते, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर लोग अपने घर पे ही सीख लेते हैं। मोबाइल से ही लोग टेक्नोलॉजी से इतना जुड़े हुए हैं कि आधे से ज्यादा चीजें अपने आप समझ में आ जाती हैं।
1980 के दौर में प्लास्टिक बिजनेस बहुत बूम पे था। आज आप देखते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर वो स्कोप नहीं है जो आज से 20 साल पहले था। पेपर इंडस्ट्री, पेपर प्रिंटिंग, स्टेशनरी आइटम्स, आप देखते हैं बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज पेपरलेस होती जा रही हैं। तो हम जिस भी काम में हैं उस काम में आने वाले समय में क्या स्कोप है, आई थिंक वी मस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हुए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए और भी कई तरीके के काम होते हैं। ऐसे भी कई काम होते हैं जिनके अंदर आपको इनकम आती है लेकिन आपकी इनकम स्टेबल नहीं होती। स्टेबल होने का मतलब कि आपने आज इनकम कमाई, आज आपको इनकम आई, अब अगली बार आपको इससे पैसा कब आएगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, आपको नहीं पता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रॉपर्टी के काम में हो तो प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर आपको पता है कि अगर आप एज अ प्रॉपर्टी डीलर काम कर रहे हैं, आपको 1 या 2% कमीशन आनी है, वो भी तभी आनी है जब कोई डील फाइनल होगी, जब कोई व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा या कोई बेचेगा। अब वो 6 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, साल भर में होगा, आपको नहीं पता, क्योंकि मार्केट का रेट हर समय हर जगह एक जैसा नहीं रहता, राइट। कितने काम सीजनल होते हैं, आप देखते हैं गर्मियों में काम चलता है कोल्ड ड्रिंक का, एसी का, फ्रिज का। आप देखते हैं सर्दियों में काम चलता है, अभी वूलन क्लोथ्स का काम कितना चल रहा है, अभी गीजर का काम, हीटर का काम। तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो सीजनल है, जिनमें आप एक सीजन में पैसा कमाते हो, फिर आपको अपने सीजन के आने का वेट करना पड़ता है। नो, मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, क्या आपकी इनकम सीजनल होनी चाहिए? शायद बिल्कुल भी नहीं। क्या आपकी इनकम अनस्टेबल होनी चाहिए? शायद बिल्कुल भी नहीं। इस बिजनेस के अंदर या किसी भी फील्ड में एक चीज याद रखिए, 2 चीजों का होना जरूरी है, स्टेबल और ग्रोइंग इनकम। एक ऐसी इनकम जो स्टेबल हो और ग्रोइंग भी हो, आएगी और बढ़कर आएगी। तो वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको, जहां पर आपकी इनकम सूर्य की तरह उगती है। सूरज सबके लिए सेम है, वो पता है सबको पूरब से उगता है, तो वेस्टीज का प्लान भी सबके लिए एक जैसा है, वेस्टीज के प्रोडक्ट भी सबके लिए एक जैसे हैं, वेस्टीज का सिस्टम भी सबके लिए एक जैसा है। अगर उसी सिस्टम से, उसी प्लान से आपके अपलाइंस कामयाब हो सकते हैं, पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग शहरों में, छोटे छोटे शहरों में लोग आज लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, अपने सपनों को, ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? और मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, ट्रेडिशनल बिजनेस में और वेस्टीज बिजनेस में एक और सबसे बड़ा अंतर है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप जितने ज्यादा बिजी होते जाते हो, इनफैक्ट आप जितना ज्यादा पैसा कमाते जाते हो, आप उतने ज्यादा व्यस्त होते जाते हो। ट्रेडिशनल मार्केट में आप कोई भी काम करो, आपकी इनकम अगर बढ़ रही है तो आपकी व्यस्तता भी बढ़ रही है। लेकिन वेस्टीज बिजनेस के अंदर एक सबसे अलग और खास बात क्या है कि आपकी व्यस्तता कम होती जा रही है और आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, राइट। आप देखेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपका नेटवर्क बड़ा होता रहेगा, तो आपकी व्यस्तता उतनी कम होती जाएगी, आप और ज्यादा फ्री हैंड देते जाओगे चीजों का, अपने नेटवर्क को, अपनी टीम को, और एक पैसिव इनकम समय के साथ आपको आनी शुरू हो जाएगी। और मैं एक चीज यहां जरूर ऐड करूंगा कि आपने कब ज्वाइन किया ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता वेस्टीज में। कई बार लोग बोलते हैं कि जो पहले आए उन्होंने कमाया, हम तो नहीं कमा सकते। भाई, वेस्टीज के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि आपने कब ज्वाइन किया ये मायने नहीं रखता। इनफैक्ट आज अगर आपने ज्वाइन किया तो इससे बेहतर समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को और वेस्टीज को करने का और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज लोगों को हेल्थ अवेयरनेस पहले से ज्यादा है। आज लोग एक सिक्योरिटी हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में चाहिए, एक पैसिव इनकम हर एक कोई चाहता है, एक अच्छा करियर हर कोई चाहता है। तो आज मैं देखता हूं, पहले जो क्राउन डायरेक्टर 5 साल में जाकर बनते थे, आज लोग 1 साल के अंदर भी 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाते हैं, मैक्स टू मैक्स। अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना जानते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो 1 से 1.5 साल या हद से हद 2 साल इस बिजनेस के अंदर आप 1 लाख रुपए की पे आउट को क्रॉस कर जाओगे। और डजेंट मैटर कि आप क्राउन बन के ही करो, आप स्टार लेवल पे भी, आज आप कितने ऐसे लोग देखते हो वेस्टीज में जिनका पे आउट 1 लाख रुपया उससे ऊपर है। ऐसे कई लोग हैं जो गोल्ड डायरेक्टर हैं, उनका 80-90 हजार रुपए, 1 लाख रुपए का पे आउट आज गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे भी टच कर रहा है। और यहाँ पर एक चीज और है, मैं ऐसे कितने उदाहरण जानता हूं, यहाँ पर डाउनलाइन का चेक अपलाइन से ज्यादा है, डाउनलाइन के डाउनलाइन अपलाइन से ज्यादा कमा रहे हैं। इनफैक्ट शायद आपको जॉब में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता कि आपकी तनख्वाह आपके बॉस से ज्यादा हो, लेकिन वेस्टीज में आपको ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जहां डाउनलाइन या उसका डाउनलाइन अपने अपलाइन या अपलाइन के अपलाइन से ज्यादा कमा रहा है।
क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्षमता है, वो और तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा नहीं है कि अपलाइन में क्षमता नहीं है, क्षमता अपलाइन में भी है, लेकिन अपलाइन की एक प्रायोरिटी है। उसने बोला हाँ मैं यहाँ तक आ गया, नाउ आई एम हैप्पी। वो डाउनलाइन बोल रहा है नहीं मुझे तो अभी और आगे जाना है। ऐसा आप देख सकते हो कि मैं आपका अपलाइन हूँ, मेरा चेक 1 लाख है और आपका चेक हो सकता है 2 लाख हो। तो मेरे लिए एज एन अपलाइन बड़ी खुशी की, बड़े प्राउड की बात है कि मेरा डाउनलाइन मुझसे ज्यादा कमा रहा है, राइट। मेरा ये मानना है कि दुनिया में या तो माँ बाप खुश होते हैं जब औलाद उनसे आगे बढ़ती है, और वेस्टीज में मैंने अपलाइन को खुश होते हुए देखा है कि वेरी गुड, मेरा डाउनलाइन मुझसे ज्यादा कमा रहा है, इसका मतलब मेरी ये लेग स्टेबल हो गई, अब मुझे इस लेग पर काम करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा लायक बच्चा है। नाउ बाकी टीम्स में काम करो, क्योंकि जितनी लेग्स में जितने ज्यादा लोग पैसा कमाएंगे, एज एन अपलाइन मेरी इनकम उतनी बड़ी होगी, राइट। सो अब शुरू में क्या होता है जब हम ज्वाइन करते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं सर ये लाखों रुपए की बातें तो ठीक है ना, लेकिन मेरा तो शुरू में 50 रुपए का वाउचर आया था, मेरा तो 100 रुपए से कम का पे आउट आया था सर। यहाँ तो 1 लाख रुपए की बात कर रहे हो आप, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की बात कर रहे हो, मेरा तो पहला वाउचर ही 50 रुपए का आया था। तो बहुत से लोग पहले वो अपना वाउचर देखते हैं फिर अपलाइन को देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस के अंदर आज जितने भी लोग सफल हैं, कामयाब हैं, इनमें से ज्यादातर लोगों का पहला पे आउट 100 रुपए से नीचे ही था। देखो ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है कि आपने ज्वाइन करा, आपको 2 का 4 हो गया, 6 महीने में आपको बिना कुछ करे पैसा आ गया। इस बिजनेस के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आप सिस्टम के साथ लगे रहते हो तो आपकी इनकम धीरे धीरे बढ़ती है। और आज कितने ऐसे लोग हैं, एमडी मोइन खान, पहला वाउचर 19 रुपए का, आज लगभग 5 लाख रुपए का पे आउट पर मंथ आता है। मैं बात करूं यहाँ पे, अगर गुरप्रीत सैनी जी, पहला चेक 378 रुपए का, और आज लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की पर ऑन एन एवरेज इनकम आ रही है, उससे ज्यादा ही आ रही है इनफैक्ट, राइट। हालांकि वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज अमनदीप मैम हमारे बीच है, और आज भी वो नेटवर्क काम कर रहा है और चेक लगातार बढ़ रहा है। ऐसे कितने उदाहरण आपको वेस्टीज में देखने को मिलते हैं, राइट। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि आप जितना काम करोगे उतनी इनकम आएगी। आप काम करोगे इनकम आएगी, नहीं करोगे नहीं आएगी, ज्यादा करोगे ज्यादा आएगी, कम करोगे कम आएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तो भी इनकम आती रहेगी, बिकॉज ये बिजनेस आपको पैसिव इनकम देता है। नाउ आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ फायदे जो वेस्टीज के साथ जुड़ने पर आपको मिलते हैं। पहला फायदा, आप यहाँ अपने खुद के बॉस, आप अपने लिए काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है बिजनेस किसका है, अपलाइन का, तो उन्हें लगता है ज्वाइन किसने कराया, अपलाइन ने, तो बिजनेस भी किसका है, अपलाइन का। लेकिन ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो। क्यों? क्योंकि अगर इस बिजनेस को आप अपना नहीं समझोगे तो आपका डाउनलाइन इसे अपना कभी नहीं समझेगा। ये बिजनेस आप अपने लिए कर रहे हो, ये सबसे बड़ा पहला फायदा है, आपको अपने ड्रीम्स पर काम करने का मौका मिल रहा है। दूसरा फायदा इस बिजनेस को करने का कि आप अपना समय खुद चुन सकते हो। जब लोग बोलते हैं सर टाइम की कमी है, मैं कहता हूं यार इससे अच्छा बिजनेस और क्या है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और कहां मिलेगी आपको, जहां पर टाइम की फाउंडेशन ही नहीं है, जहां पे आप अपना टाइम खुद चुन सकते हो, आपने कब काम करना है। आपने चाहे आप सुबह 2 घंटे काम करो, शाम को 2 घंटे काम करो, छुट्टी वाले दिन काम करो, इट्स ऑल अप टू यू, राइट। तो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर वेस्टीज में आपको देखने को मिलती है, और बहुत से लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम करके आज बहुत कामयाब हैं, सफल हैं। लेकिन पार्ट टाइम में मैं एक चीज कहूंगा कि सीरियस पार्ट टाइम करो, कि अगर आप 1 घंटा भी दे रहे हो तो पूरे डेडिकेशन के साथ दो, कंसिस्टेंसी के साथ दो, कि मुझे 2 घंटे देने हैं पूरे, तो ये 2 घंटे मुझे वेस्टीज के लिए ही निकालने हैं, राइट। या 1 घंटा देना है तो ये वेस्टीज के लिए निकालना है दिन का, और उसमें मीटिंग करनी है, प्लान देना है, सिस्टम को फॉलो करना है, ये बहुत जरूरी है। नाउ आगे बढ़ते हुए एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि यहाँ पर आप उस व्यक्ति का चुनाव कर सकते हो जिसके साथ आप काम करना चाहते हो। नॉर्मली आप जॉब में या किसी और फील्ड में आपको शायद मौका नहीं मिलता कि मेरे साथ कौन काम करेगा, उस फील्ड में कौन लोग मेरे साथ होंगे। लेकिन वेस्टीज की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि आप खुद चुनाव करोगे कि मेरी टीम के अंदर कौन से वो लोग हैं जिनके साथ मिलकर मुझे इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। मैं एक चीज बोलता हूं कि ये बिजनेस 6 लोगों का नहीं है। कई बार हम में से बहुत से लोगों को लगता है 6 लोगों का बिजनेस है, 6 लोग ज्वाइन करा दिए, इन 6 के 6 को बनाओ डायरेक्टर और खुद बन जाओ क्राउन डायरेक्टर। अब उन 6 में से अगर 5 ऐसे हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते, मतलब
कई बार ऐसे भी लोग मिलते हैं आपको जो कहते हैं जी मैंने खानदान में कभी किसी ने बिजनेस नहीं करा, मैं भी नहीं कर सकता, मैं तो ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, मैं तो ये तो बिजनेस मेरे लायक ही नहीं है, या मैं लायक नहीं हूं, मैं करूंगा ही नहीं, राइट। तो मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि सोते हुए इंसान को आप जगा सकते हो, लेकिन जो व्यक्ति सो रहा हो आप उससे नहीं, जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो आप उससे नहीं उठा सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बताऊं कि आपको 6 लोग नहीं चाहिए इस बिजनेस में, आपको अपने जैसे 6 लोग चाहिए, आपके जैसे 6 लोग, वो लोग जिनके अंदर बर्निंग डिजायर हो, ज्वलनशील इच्छा हो आगे बढ़ने की, काम करने की, जिंदगी में कुछ बड़ा करने की। और जो लोग अभी बिजनेस नहीं करना चाहते, जो कॉन्सेप्ट के साथ अभी जुड़ तो गए हैं लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो आप फिलहाल बेशक उन्हें कंज्यूमर बने रहने दो, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं बिजनेस में जो पहले कंज्यूमर होते हैं, बाद में वो बिजनेस को करते हैं, और क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले होते हैं तो बाद में बहुत अच्छा काम करते हैं। फिलहाल अगर कोई कंज्यूमर है तो उससे कंज्यूमर रहने दो, और जो लोग इस बिजनेस को बढ़ाने में आपके साथ इंटरेस्टेड है उनके साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाओ, राइट। तो 6 लोग नहीं, आपको अपने जैसे 6 लोग चाहिए। तो कई बार लोग ये सवाल करते हैं कि मेरे को पर्सनल स्पॉन्सरिंग कब तक करनी है। तो जब तक आपको अपने जैसे 6 लोग नहीं मिल जाते तब तक आपको अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग रोकनी नहीं है, उससे आगे बढ़ाते रहना है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि आप उस जगह का चुनाव कर सकते हैं जहां आप ये बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं। आज कोई भी काम, कोई भी बिजनेस अगर हम शुरू करना चाहते हैं तो उस बिजनेस के अंदर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेटअप होना जरूरी है। और वो स्ट्रॉन्ग सेटअप अगर कोई कंपनी आपको देती है, वो वेस्टीज देती है, क्योंकि आज पूरे इंडिया में हर जगह वेस्टीज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वेस्टीज की सर्विसेज अवेलेबल हैं। आपके 3500 से ज्यादा डीएलसीपी आज पूरे इंडिया में है। तो इंडिया के अंदर कहीं पर भी आप अपना नेटवर्क एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जानने के बाद फाइनली मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि आप खुद ये डिसीजन लो कि आप इस बिजनेस को कितने बड़े लेवल पे करना चाहते हैं। आज ही अपने अपलाइन के साथ बैठो, अपलाइन से बात करो, अपना गोल सेट करो, अपना टारगेट डिफाइन करो कि आने वाले 6 महीने में या साल भर में मुझे इस बिजनेस से क्या अचीव करना है। वो बहुत जरूरी है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए, अब जब आपने इतनी बातें वेस्टीज के बारे में जान ली, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी कंपनी का चुनाव करते हैं या जब भी आप किसी कंपनी को चुनते हैं, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, तो उस कंपनी को चुनने के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनफैक्ट कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो सोने और पीतल के बीच का अंतर हमें तभी समझ में आएगा जब हम सही और गलत के बीच का निर्णय ले पाएंगे। जब भी आप किसी कंपनी का चुनाव करते हैं, उस कंपनी के अंदर 5 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। नंबर 1, कंपनी कैसी है? क्या वो एक ग्रोइंग कंपनी है? क्या उस कंपनी के अंदर आज भी लोग सफल हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं? इनफैक्ट आज पहले से ज्यादा हो रहे हैं। दूसरी चीज, क्या उस कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है मेरी? ऑब्वियसली ये यहां पर एक चीज समझनी है कि देर आर ऑलवेज 2 काइंड ऑफ कंपनीज। एक होती है इन्वेस्टमेंट बेस्ड, एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड। इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी के अंदर आमतौर पर कभी हम सजेशन नहीं देते कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी का पार्ट बनो। ऑलवेज रिमेंबर, कंपनी शुड बी प्रोडक्ट बेस्ड, यहाँ पर आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर पाओ, अपनी मर्जी के प्रोडक्ट ले पाओ। तो ऑब्वियसली वेस्टीज में ज्वाइनिंग फीस नहीं है, तो यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर इट इज अ रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए? माय डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट वो होने चाहिए जो काम के, सिर्फ नाम के ना हो। प्रोडक्ट्स वो होने चाहिए जो हम लोग बार बार दोबारा 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 इस्तेमाल कर पाए, यूज कर पाए। और प्रोडक्ट्स वो होने चाहिए जिनके रिजल्ट मिलते हो। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप किसी कंपनी का चुनाव करते हैं, कि उस कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। बहुत बार देखिए क्या होता है, काफी सारी कंपनीज के अंदर मैनेजमेंट को डायरेक्ट सेलिंग का कोई तजुर्बा नहीं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अभी आप एरोप्लेन में बैठे हैं और मैं आपका वेलकम करने के लिए एरोप्लेन में मैं आता हूँ एयर होस्टेस बन के, और मैं आपसे कहता हूँ कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आज हमारे पायलट छुट्टी पे हैं। तो इस प्लेन को उड़ाने की जिम्मेदारी हमने दी है श्रीमान अमिताभ बच्चन जी को। और जया बच्चन जी बड़ी एक्साइटेड हैं, वो कह रही हैं 2-4 बटन तो मैं भी दबा के देखूंगी। तो शायद उस प्लेन में आप बैठना नहीं चाहोगे, क्योंकि अमिताभ बच्चन या कोई भी व्यक्ति जो किसी भी फील्ड में कितना भी अच्छा हो, उसे प्लेन उड़ाना तो नहीं आता।
तो आप जिस कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं उस कंपनी की मैनेजमेंट का उस फील्ड में अनुभव ही होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड। नंबर 4, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट कितनी बड़ी होने वाली है आने वाले 10 साल या 20 साल बाद। मार्केट पोटेंशियल क्या है, क्या आने वाले सालों में उस कंपनी के प्रोडक्ट लोग इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्या उस कॉन्सेप्ट के साथ लोग जुड़ना चाहेंगे, ताकि आप ये देख पाओ कि आपका भविष्य कितना बेहतर है आने वाले समय में उस कंपनी के साथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, तो कंपनी के अंदर कहीं सिर्फ एजुकेशन के नाम पे मोटिवेशन तो नहीं है। एजुकेशन है भी या नहीं है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि वेस्टीज के अंदर हम एक चीज बोलते हैं कि मोटिवेशन कुछ समय के लिए काम करता है, लेकिन अगर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये सिखाते जाओ, बताते जाओ कि अब आपको काम कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, तो आई थिंक लोग अपना रास्ता खुद तय करते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। नाउ इन 5 चीजों पे बात करते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आज, हालांकि इनमें से बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हो, एक तेजी से बढ़ती हुई कंपनी, 2.5 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स आज वेस्टीज के अंदर हैं, 48 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, 3500 से ज्यादा डीएलसीपी हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। जिसका ये फायदा है कि आप कहीं पर भी जाकर प्रोडक्ट ले सकते हो, कहीं पर भी जाके आप अपना नेटवर्क एक्सपेंड कर सकते हो। और इंडिया की एकमात्र इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो इंडिया के बाहर इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे आज कई कंट्रीज के अंदर मौजूद है, जैसे बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आने वाले समय में फिलीपींस, थाईलैंड, घाना और कई कंट्रीज, राइट। 2025 तक वेस्टीज वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में शामिल हो चुका होगा। और मुझे लगता है कि शायद हमें 2025 तक का भी वेट ना करना पड़े, उससे पहले ही वो काम हो जाएगा जिस तरीके से आज हम बहुत तेजी से इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर मैं एक चीज और, जब मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं आपसे, तो 350 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास है 18 से ज्यादा कैटेगरीज में। और माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया में पहली बार फर्स्ट टाइम सेल्यूलर न्यूरिशमेंट थेरेपी यानी कि पोषण चिकित्सा पद्धति, इसको लॉन्च करने का काम अगर किसी कंपनी ने इंडिया में किया, दैट वाज डन बाय वेस्टीज। आप में से बहुत से लोग सीएनटी के बारे में जानते होंगे, सेल्यूलर न्यूरिशमेंट थेरेपी, जो हमारी बॉडी के अंदर हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। और कई बार लोग बोलते हैं सर, प्रोडक्ट के बारे में कई बार लोग बोलते हैं सर ऐसा तो नहीं होगा कि गोली अंदर और आत्मा बाहर। तो भाई अगर ये होना होता तो शायद आज तक ये कंपनी सर्वाइव ही नहीं करती और कितने पहले बंद हो जाती। आई थिंक हम में से जितने लोग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, इनमें से मैं भी एक व्यक्ति हूँ, उन्हें पता है कि प्रोडक्ट के रिजल्ट कितने कमाल के हैं। वी आर ए हेल्थ केयर कंपनी। आज हमारे पास इतनी सारी कैटेगरीज में प्रोडक्ट हैं, लेकिन आज भी हमारी मेजर कैटेगरी है हेल्थ केयर। तो ये वो प्रोडक्ट्स है माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा, जो जीएमपी सर्टिफाइड हैं, एफडीए स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं, राइट। और इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के करके लोग इन प्रोडक्ट्स को दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं और इनफैक्ट करते भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, तो वो एक ऐसी मैनेजमेंट जिसको कई वर्षों का अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग फील्ड का, चाहे हमारे एमडी सर मिस्टर गौतम बाली सर हो, चाहे दीपक सूद सर हो या कन्वरवीर सर हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने इंडिया और इंडिया के बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को किया है। और इनफैक्ट एक बहुत नेक नियत के साथ, एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ वेस्टीज की शुरुआत करी थी आज से लगभग 17 साल पहले। उस समय उन्होंने एक ही चीज बोली थी जो आज भी बोलते हैं कि आने वाले समय में अगर कोई भी ये पूछे कि प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए या कंपनी का सिस्टम कैसा होना चाहिए या कंपनी के लीडर्स कैसे होने चाहिए, तो एक ही कंपनी का नाम लोगों की जुबान पे आना चाहिए और वो है वेस्टीज। और आज आप देख रहे हैं कंपनी एक ऑलरेडी एक बेंचमार्क बन चुकी है। बहुत सारे लोग आज वेस्टीज को फॉलो करते हैं, बहुत सारी कंपनीज आज वेस्टीज को इंडिया के अंदर फॉलो करना शुरू कर चुकी हैं। तो आज ये जीएमपी और आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में पिछले 5 साल से लगातार वेस्टीज शामिल होता आ रहा है। वी आर ए प्राउड मेंबर ऑफ हडसा विच इज हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन। मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, पिछले 1 साल में वेस्टीज का नाम 1000 बार से ज्यादा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया में आया। पिछले साल वेस्टीज इंडिया की एकमात्र इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनी जिसने हाईएस्ट टर्नओवर 2500 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया। किसी और कंपनी ने वो टर्नओवर अचीव नहीं किया।
जिसको इस साल हम लोग डबल करने वाले हैं। 5,000 करोड़ तैयारी दुगनी जीत की 2022-23 आप लोग जानते हैं। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, उन सारी कंपनीज के अंदर आज वेस्टीज एक ऐसी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो उन सारी कंपनीज में 5वें स्थान पे है फॉर आवर डिजिटल मोमेंटम इंडेक्स। डिजिटल मोमेंटम इंडेक्स की जो जिस तरीके से हम डिजिटली अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट करते हैं या अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाते हैं, सो इन दी आई एम टॉकिंग अबाउट द डिजिटल मोमेंटम इंडेक्स ऑफ डीएसएन ग्लोबल, विच इज डायरेक्ट सेलिंग न्यूज। एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इस तरीके के सर्वेस करती है, राइट। नाउ आगे बढ़ते हुए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन के माध्यम से वेस्टीज आज बहुत सारे सोशल वर्क से भी जुड़ा हुआ है, बहुत सारे सामाजिक कार्य भी करता रहता है और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर बात करूंगा मार्केट की। आज अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो आप जानते हैं इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। तो क्या इस जनसंख्या में, मेरे सिर्फ 2 सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल, क्या हर कोई हेल्दी रहना चाहता है? जब मैं बोलता हूं लोग हेल्दी रहना चाहते हैं या नहीं, तो आई थिंक ये आपको इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि आज लोग पहले से ज्यादा हेल्दी रहना चाहते हैं, क्योंकि अब लोगों को इम्यूनिटी की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है। लोगों को हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझ में आनी शुरू हो चुकी है। आने वाले 10 साल बाद हमारे देश में हॉस्पिटल्स की संख्या कम होगी और ज्यादा होगी, ऑब्वियसली नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स और ज्यादा होंगे। लेकिन अगर हम अपने प्रोडक्ट्स की बात करें तो इन प्रोडक्ट्स का काम क्या है? इन प्रोडक्ट्स का काम है लोगों को बीमार होने से बचाना, बिकॉज प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर। इन प्रोडक्ट्स के अंदर 2 कमियां भी हैं। पहली कमी यह है कि ये बोल नहीं सकते और दूसरी कमी यह है कि ये चल नहीं सकते। और ये दोनों काम अगर कोई करेगा तो वो करेंगे आप और हम। आप अपने आप से पूछिए कि आप जहां रहते हैं, आपके 10 घर इधर और इधर वाले 10 घरों में कितने लोग वेस्टीज को जानते हैं? शायद नहीं। तो आपके पास तो एक अनलिमिटेड मार्केट है। आपको कितने लोगों तक अभी इस अपॉर्चुनिटी को पहुंचाना है, कितने लोगों के साथ इसको साझा करना है, ये आप जानते हो। लेकिन आगे बढ़ते हुए मैं एक चीज पे और बात करना चाहूंगा कि अच्छी हेल्थ के साथ साथ आज के डेट में हर व्यक्ति चाहता है अच्छी वेल्थ, क्योंकि सिक्योरिटी हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में चाहिए। और कोरोना काल ने ये हमें सिखा दिया कि वन सोर्स ऑफ इनकम से काम नहीं चलेगा, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम तो होना ही चाहिए, राइट। आप देखते हैं कितने लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी कोरोना काल में, कितने लोगों के बिजनेस आप देखते हैं काफी नुकसान हुआ बिजनेस के अंदर भी। तो आज हर व्यक्ति को आने वाले समय में एक सिक्योर, स्टेबल, ग्रोइंग, स्टीडी करियर चाहिए। आने वाले 10 साल बाद या 15 साल बाद क्या लगता है हमें, जितने लोग हैं क्या सबके पास अच्छी नौकरी होगी? क्योंकि लोग हमेशा से ज्यादा ही रहे हैं और नौकरियां हमेशा से कम ही रही है। तो आने वाले यूथ के लिए हमारी कंट्री के अंदर अगर कोई अपॉर्चुनिटी है जो आज इतने लोगों की जिंदगी को बदल रही है और इतने लोगों के ड्रीम्स पूरे कर रही है, तो वो एक है और वो है वेस्टीज, राइट। मूविंग फॉरवर्ड माय डियर फ्रेंड्स, सबसे आखिरी में यहाँ पर आपसे बात करना चाहूंगा, आर वन ऑफ द बेस्ट रोबस्ट डायनामिक एजुकेशन सिस्टम। हमारे अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से आज एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को हर स्टेप पर मदद करते हैं उनको अपने करियर में ग्रो करने के लिए। क्योंकि मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि इस बिजनेस के अंदर जो आदमी एक समय के बाद ये बोल दे कि मुझे सब आता है, मुझे और सीखने की जरूरत नहीं है, तो जिसे सब आता है ना, हो सकता है उसे सब आता हो, लेकिन दोस्त उसे चेक नहीं आता। तो अगर चेक चाहिए और अपनी इनकम को लगातार बढ़ाना है तो इस बिजनेस के अंदर 2 चीजें हमेशा याद रखना, सीखते रहो, सिखाते रहो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो कंपनी आपके लिए करती है, CNT, VIP जो अभी मैं कर रहा हूं, हेल्थ वर्कशॉप, एग्रीकल्चर वर्कशॉप, पर्सनल केयर ट्रेनिंग्स, ब्रॉन्ज एंड अबव के लिए VLC जिसका मतलब है वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव, उसके अलावा स्टार एंड अबव के लिए VLC2 एक एडवांस लेवल ट्रेनिंग, VWS वेस्टीज वेलनेस सिंपोजियम, वो उसको भी हम ब्रॉन्ज एंड अबव के लिए करते हैं। वो भी एक 2 दिन का शानदार 5 स्टार होटल के अंदर वो प्रोग्राम होता है, चाहे VLC हो या VWS हो। वहां पे हमारे ब्रॉन्ज एंड अबव होते हैं, वहां 2 दिन की एक्सटेंसिव वर्कशॉप हम लोग करते हैं, डेल कार्नेगी ट्रेनिंग्स। और आप देखते हैं कितने ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स जो आज हमारे YouTube पेज पर आपको मिल जाएंगे, चाहे वो लीडरशिप सीरीज हो, चाहे वो
हमारा VWP जो एक प्रोग्राम है जहां पे आपको हर बार एक नए गेस्ट को देखने का मौका मिलता है, वुमेन हेल्थ वर्कशॉप, राइट। इन सारी ट्रेनिंग्स के माध्यम से और कई हमारे अलग अलग टूल्स के माध्यम से आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो, आप लोगों के विश्वास को बढ़ा सकते हो। चाहे वो कार बुक हो, चाहे वो लीडिंग लेडीज बुक हो, चाहे वो लग्जरी कार बुक हो, चाहे वो वॉइस मैगजीन हो, चाहे वो प्रोडक्ट कैटलॉग हो, चाहे वो प्रोडक्ट वीडियोज हो, अनगिनत प्रोडक्ट वीडियोज, अनगिनत प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस जो आज हमारी यूट्यूब पेज पे हमारी ऐप पर अवेलेबल है। तो जितना ज्यादा आप सीखते रहोगे, अपनी नॉलेज, अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहोगे, आई थिंक उतना ज्यादा इस बिजनेस में आप सफल होते रहोगे। एक आज गोल लेकर जाओ कि हर दिन, एवरी डे, मैं 10 से 15 मिनट की कोई एक वीडियो जरूर देखूंगा, वेस्टीज प्रोडक्ट की वीडियो या वेस्टीज सक्सेस टेस्टिमोनियल की वीडियो, जो ऑब्वियसली मेरे नॉलेज को, मेरे विश्वास को और ज्यादा बढ़ाएगी, जिससे मैं और बेटर तरीके से लोगों से बात कर पाऊंगा, राइट। यहां पर ये बताने के बाद फाइनली मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहूंगा कि जब आपने इतना कुछ जान लिया कि आपको वेस्टीज क्यों करना है, तो क्यों ना ये भी जान लिया जाए कि वेस्टीज में समय लगाने का क्या फायदा। बिकॉज इस बिजनेस के अंदर आप पैसा नहीं लगाते, लेकिन एक चीज आप जरूर लगाते हो, वो है आपका समय। हमारे MD सर एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि पैसा लगाकर पैसा बनाना बहुत आम बात है, लेकिन बिना पैसा लगाए पैसा बनाना शायद वो सबसे बड़ी समझदारी है। अब आप पर आवर वेस्टीज में कितना कमा सकते हो, क्या आप देखना चाहते हो? सो लेट्स डू अ वेरी स्मॉल कैलकुलेशन कि मान लीजिए अगर आप नौकरी करते हैं या कोई और काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, और आपने 25 साल की उम्र में काम करना शुरू किया और 60 साल की उम्र तक आपने काम किया, तो आपने लगभग 35 साल काम किया, राइट। इन 35 सालों में आपने रोज 8 घंटे काम किया होगा। किसी भी बिजनेस में आपने कम से कम 8 घंटे, जॉब में या किसी भी काम में आपने रोज दिए होंगे, इंटू 300 दिन, क्योंकि पूरे साल 365 दिन तो हम काम करते नहीं, हमारी छुट्टियां, हमारे संडे, हमारे वीक ऑफ भी होते हैं। और उसको अगर आप 35 साल से गुणा कर दो, तो मान लीजिए आपने 84,000 घंटे, 84,000 आवर्स आपने काम किया। इसमें आपने कितना कमाया? मान लीजिए आपने 20,000 रुपए महीना ऑन एन एवरेज कमाया। 20,000 को 12 महीने से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको अगर हम 35 साल से गुणा कर दें, तो ये हो गया 84 लाख रुपए। 84 लाख रुपए ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और इसको अगर हम उन 84,000 घंटों से डिवाइड कर दें जो अभी हमने निकाले थे, तो ये हो गया 100 रुपए पर आवर, 100 रुपीज पर आवर, राइट। ये जॉब में या किसी और काम में आप कमा रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेस्टीज। अगर आप वेस्टीज में, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, 5 साल काम करके आप एक क्राउन डायरेक्टर लेवल अचीव करते हैं, जो कि मैंने कहा था कि अब 5 साल नहीं लगते, पहले बोला जाता था, क्योंकि आज 1 साल 1.5 साल में भी आप बहुत आराम से 1 लाख रुपया उससे ऊपर के पे आउट पे टच कर जाएंगे अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। बट मान लो 5 साल काम करके कोई क्राउन डायरेक्टर बना, उसका 1 लाख का चेक हुआ, और 1 लाख आने वाले 30 साल तक अगर आपको पैसिव इनकम के तौर पे 1 लाख रुपए की इनकम भी आती है, क्योंकि 35 साल की बात हम लोग यहाँ कर रहे थे, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 लाख इंटू 12 महीने इंटू 30 साल, ये हुआ 3,60,00,000, राइट। इस तक पहुंचने में आपने कितना समय लगाया? मान लीजिए आपने रोज 5 घंटे काम किया शुरू में, इंटू 330 दिन, यहाँ 30 दिन हमने और बढ़ा दिए, क्योंकि कई बार आप छुट्टी वाले दिन भी काम करते हो, वीकेंड पे भी काम करते हो, हॉलीडे वाले दिन भी कई बार आप मीटिंग करते हो शुरू में, इंटू 5 साल, तो ये हो गए 8,250 घंटे। तो वहां कितने घंटे दिए थे आपने? 84,000 घंटे। और यहाँ कितने घंटे दिए? 8,250 घंटे। तो इस 3,60,00,000 को 8,250 घंटे से आप डिवाइड कर दो, आपकी पर आवर इनकम आती है 4,363 रुपए। तो एक तरफ कम से कम 4,363 रुपए पर आवर, और एक तरफ 100 रुपए पर आवर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज कहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर देखिए, मैं 1 घंटे में आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया हुआ डिसीजन आपकी लाइफ की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। तो आप अगर ये फैसला ले चुके हैं कि वेस्टीज का चुनाव क्यों करना है, तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत इस बिजनेस को करने के लिए या सफल होने के लिए कौन से वो काम है जो हमें नहीं करने हैं, या कौन से वो काम है जो हमको करने हैं, वो हम आने वाली ट्रेनिंग्स में और जानेंगे। सो मधुकर जी, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। एनीथिंग यू वांट टू ऐड? अल्टीमेट अल्टीमेट, आपने तो मंत्र मुग्ध कर दिया, सच बता रहा हूँ। मतलब थैंक यू बेस्ट सर। बेस्ट पार्ट था ये लाइफ का, जो आज 1 घंटे में ये हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, को सब लोग थैंक यू कर रहे हैं।